देखिए सीधे तौर पर भारतवाद का देखिए, आज हम लोग यहाँ पे एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, क्योंकि अस्पताल है। हम सिर्फ रेखा गुप्ता जी और वत्सला अग्रवाल जी का ये हैंड आउट लाए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और कह रहे हैं वत्सला अग्रवाल ने कर दिया 650 करोड़ का घोटाला। मगर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया किसने था? रेखा गुप्ता ने। ये सबसे सीनियर नहीं थी, फिर भी सब सीनियर्स को बाईपास करके इनको किसने डीजीएचएस बनाया? रेखा गुप्ता ने। इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, फिर भी डीजीएचएस बनाया किसने बनाया? रेखा गुप्ता ने। सारी की सारी शक्तियां सारे अस्पतालों से छीन के एक डीजीएचएस के हाथ में दे दी। किसने दे दी? रेखा गुप्ता की सरकार ने। तो सारा का सारा षड्यंत्र तो सरकार ने किया, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया। रेखा गुप्ता जी ने खुद उसको लगाया और कह रही है कि उसने अब 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। और जो एसीबी की एफआईआर के अंदर मुख्य मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, वो देश छोड़ के भाग गया, जर्मनी भाग गया। तो एसीबी सो रही थी, दिल्ली सरकार सो रही थी। मैंने तो प्रेस वार्ता करके कहा 10 दिन पहले कि राजीव रंगीला, जिसका एफआईआर में 30 जगह नाम है, आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और अब जो है सरकार चुप है, क्योंकि 650 करोड़ रुपए खा लिए और जो मुख्य आरोपी था उसको देश से भगा दिया। क्या कुछ मांग है आप? हमारी मांग ये है जर्मनी से राजीव रंगीला को पकड़ के लाया जाए, ताकि वो बताए कि किन किन राजनेताओं को 650 करोड़ रुपए की बंदरबाट में हिस्सा दिया गया है। सर, हर्ष मल्होत्रा कह रहे हैं कि जांच पूरी नहीं हुई और अनाप शनाप डेटा हमारी पार्टी का। तो अगर जांच पूरी नहीं हुई तो मुख्य आरोपी तो आपने जर्मनी भगा दिया, फिर तो कभी पूरी होगी ही नहीं। यही तो हर्ष मल्होत्रा कहेंगे। अब हर्ष मल्होत्रा यही कहते रहे कि जांच चल रही है, क्योंकि जिससे जांच करनी है उसको जर्मनी भगा दिया। किसने भगा दिया? हर्ष मल्होत्रा की सरकार की एसीबी ने जर्मनी भगा दिया। देखिए, यहाँ पे हम सभी साथी इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगभग 650 करोड़ का घोटाला कर गई। ये आम आदमी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की जो एसीबी है उसने एफआईआर में अपने बताया है। ये 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी गई, 30 करोड़ की चीजें 60 करोड़ में खरीदी गई, 10 करोड़ की चीजें 50 करोड़ में खरीदी गई। लगभग 650 करोड़ की घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जो इसका मेन आरोपी है राजीव रंगीला, वो देश छोड़ करके भाग गया। 1 महीने पहले एफआईआर हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ना तो गिरफ्तार किया और ना तो उससे इंट्रोगेट किया, ना तो पूछताछ किया, और वो देश छोड़ करके भाग गया। हमारी यहाँ पे मांग है कि राजीव रंगीला को जर्मनी से उठा करके लाया जाए और उसको इंट्रोगेट किया जाए और ये पता किया जाए कि इस 650 करोड़ के बंदरबाट में कौन कौन से राजनेता इन्वॉल्व थे, किसकी किसकी हिस्सेदारी इसमें तय हुई थी। इसका क्या कहलाता है? वत्सला अग्रवाल जनता को ये बताने आए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिल्ली में 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और उस अधिकारी के नेतृत्व में हुआ जिसको खुद मुख्यमंत्री जी ने बनाया। 15 डॉक्टरों से जूनियर थी, उसके बावजूद भी उनको बनाया गया। अस्पतालों को लोकल परचेज का पावर था, वो सारे पावर्स छीन करके डीजीएचएस को देने का काम किया। सीपीए से खरीद होगी, सारे नियम और कानून बदले गए और एक माहौल बनाया गया कि इनको घोटाला करने का अवसर मिले। और आज जब घोटाला हो गया तो छोटे छोटे लोगों पे कार्रवाई करके रंगीला जैसे जो मास्टरमाइंड थे उनको भगाने का काम कर दिया देश से सरकार ने। तो अब दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं बेशर्म सरकारें कार्रवाई नहीं करेगी। अब दिल्ली के जनता को बता रहे हैं कि आपका 650 करोड़ रुपया इन लोगों ने खा लिया।
हम सबको अब सड़क पे निकल करके इस सरकार को हटाने के लिए मुहिम छेड़ना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये उसी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले में, जैसे अयोध्या के लूट के मामले में छोटे छोटे लोगों को कार्रवाई करके बड़े बड़े जो राजनेता हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके रंगीला जी हैं, जिनके साठ गांठ है सारे राजनेताओं से, उसका राज ना खुल जाए, उनको भगा रहे हैं। तो आज सीधा साधा सा सवाल है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और ये सरकार जानी चाहिए। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में 650 करोड़ रुपए का दवा घोटाला हो गया है, चादरों की खरीद में घोटाला हो गया है, एक्सरे मशीनों की खरीद में घोटाला हुआ, दवाइयों की खरीद में, मेडिसिन्स में घोटाला हुआ, और दवाएं अपनी कीमत से कई गुना ज़्यादा 300, 200%, 100%, 300% की ज़्यादा से लागत पे दवाइयों की खरीद हुई। चादरें जो 500 रुपये की चादर थी वो अपनी लागत से 5 गुना ज़्यादा कीमत पे खरीदी गई, और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में टैक्स पेयर के पैसे को चोरी किया गया, करप्शन किया गया उसके अंदर। और मेन स्ट्रीम की मीडिया, हैरानी की बात यह है, इस पर एकदम साइलेंट है। तो जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए सबको बता रहे हैं कि इस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला, 650 करोड़ का घोटाला हो चुका है, और जनता को इस बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से भाजपा की सरकार चोरी कर रही है, करप्शन कर रही है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।